नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ज़मीन खरीदने के बाद उस पर खेतीबाड़ी शुरू कर देते हैं या फिर ज़मीन खरीदने के बाद उस पर मकान बना लेते हैं, उसका मोटेशन पहले नहीं कराते। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं इसमें। तो और जो पुराना ज़मीन मालिक है वह जिस ज़मीन को धारित करता है, जिस ज़मीन को जोत आबाद कर रहा होता है या जिस पर उसका दखल पोजीशन है, और जब आप उस भूमि को खरीदते हैं तो सीधे तौर पर आप पुराने ज़मीन मालिक अर्थात ज़मीन विक्रेता के दखल कब्जे को स्वयं धारण कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पर अपना पक्का मकान भी बना लेते हैं और बाद में मोटेशन कराते हैं। यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आजकल कम ही लोग ऐसा गलती करते हैं, वह ज़मीन खरीदने के बाद तुरंत उस ज़मीन का अपने नाम से मोटेशन कराते हैं और अक्सर लोग केवाला के अनुसार ही उनका मोटेशन होता है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन लोगों को चाहिए कि जिस किसान से आपने ज़मीन परचेज किया तो सीधे तौर पर उसके पोजीशन को अपने पोजीशन में ले लेते हैं, उसकी जांच नहीं करते। तो इस तरह के जो लोग हैं जो सीधे तौर पर उनके दखल कब्जे को खरीदने के बाद अपने पोजीशन में ले लेते हैं और उसकी कोई जांच नहीं करते, तो मैं ऐसे व्यक्ति को कानूनी सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप ज़मीन परचेज करते हैं तो या तो पहले ही उसका जांच हो जाना चाहिए, अमीन को रख करके जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, जिस खाता खिसरा प्लॉट का एरिया का, उसे जांचना चाहिए कि इसका प्लॉट नंबर सही है या नहीं, खाता नंबर सही है या नहीं, इसका चौहद्दी किस प्रकार का है। ये सब ठोस कदम आपको पहले ही कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। परंतु इसमें लोग लापरवाही करते हैं जिसके चलते लोगों को काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है, मामला मुकदमा में फंस जाते हैं। सीधे तौर पर केवाला के अनुसार जब उनका मोटेशन हो जाता है तो कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती है कि उसका खिसरा नंबर कुछ और था लेकिन उनके केवाला में खिसरा नंबर कुछ और ही है, क्योंकि उनका जो के द्वारा जो अंकित कराया गया है खिसरा नंबर, जब आप ज़मीन का मेजरमेंट कराते हैं, डिमार्केशन कराते हैं, तो उस वक्त अमीन आपको बताता है कि जो प्लॉट नंबर आपके केवाला में अंकित है वह नक्शे से मेल नहीं खाता है, क्योंकि आपने सीधे तौर पर पोजीशन को ग्रहण किया है और जब उसका आप नक्शा के मुताबिक नापी कराते हैं तो वह मेल नहीं खाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसके पीछे यही सब वजह है कि पूर्व में ही आपको जांच करनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मकान बनाकर एक प्रकार से कहा जाए कि वह पछताते हैं और मामला मुकदमा में फंस जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। तो मैं आप सभी को या इस तरह के पीड़ित व्यक्ति को सलाह देना चाहूँगा या जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस तरह का ज्ञान देना चाहूँगा कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा ज़मीन खरीद किया जाता है, खासकर बसोबास की ज़मीन जब खरीद किया जाता है तो उसे पहले भी या बाद में भी जांचना चाहिए, अच्छी तरह से परखना चाहिए। फिर भी यदि इस तरह की गलती हो गई है तो इसके सुधार के लिए आप डिक्लेरेशन का भी मुकदमा कर सकते हैं। यद्यपि इस तरह का गलती तो आपने सही धारण किया है परंतु प्लॉट नंबर कुछ और है तो इसे तहसीलदार भी सुधार कर सकते हैं। यद्यपि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इसका रजिस्ट्री ऑफिस में रेक्टिफिकेशन भी होता है या फिर कोर्ट के द्वारा इसका डिक्लेरेशन भी करा सकते हैं। इसमें आपको ज़मीन मालिक को पक्षकार बनाना होता है।
कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह के कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।